एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। कोचिंग फिल्टर का वोकेबलरी का हमारा आज का सेशन एक बाइलिंगुअल सेशन होगा, जहां चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन्हीं चीज़ों को मैं आपको हिंदी में भी डिस्कस करूंगा, ताकि ये सेशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का जो हमारा वोकेबलरी सेशन है वो बेसिकली ब्यूटी ओरिएंटेड या अप्रिसिएशन ओरिएंटेड वोकेबलरी होगी। यानी कि किसी इंसान की हम तारीफ कैसे करते हैं या सुंदरता के लिए जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं उनको हम किस तरह से अंग्रेजी भाषा में यूज़ कर सकते हैं, उनको आज आप सीखेंगे। बात करते हैं हमारे फर्स्ट फ्रेज की, जो है ड्रेस टू किल। ड्रेस टू किल मीन्स समवन स्पेशली अ वीमन वियरिंग वेरी फैशनेबल और ग्लैमरस क्लोथ्स इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन। कोई इंसान या विशेषकर कोई महिला इस तरह के कपड़े पहने या बहुत ही आकर्षक कपड़े पहने कि सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, तो उस स्थिति में आप बोलते हो ड्रेस टू किल। अब ड्रेस टू किल से आप डायरेक्ट मीनिंग ये भी निकाल सकते हो, जो अक्सर मूवीज वगैरह में आपने डायलॉग सुना होगा कि आज तो तुम कायनात ढा रही हो, या आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, या जो कातिल अदाएं, इस तरह के जो टर्म्स हम मूवीज में सुनते हैं, उसी का जो इंग्लिश फ्रेज होता है वो होता है ड्रेस टू किल। अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड फ्रेज की, वो है लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स। अब लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स दैट मीन्स टू लुक एक्सट्रीमली गुड। अगर मैं बात करूं इसकी हिंदी मीनिंग की, तो उसका मतलब होता है अत्यंत आकर्षक दिखना। अब आप खुद इस फ्रेज को देख के अपना दिमाग लगाइए कि अगर किसी इंसान के पास मिलियन डॉलर्स होंगे, मतलब बहुत सारा पैसा होगा, या मिलियन डॉलर्स किसी जगह रखे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, वो जगह ही अट्रैक्टिव लगेगी। या मैं बात करूं आपसे कि पैसा या जो लक्ष्मी होती है उसमें हमेशा एक अट्रैक्शन होता है, वो हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इस तरह ये फ्रेज जिन लोगों के लिए यूज होता है, वो लोग अपने आप में बहुत ही शानदार दिखते हैं और हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का इंग्लिश मीनिंग होता है नेचुरल ब्यूटी और समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ग्रेसफुल। अगर मैं बात करूं इसके हिंदी अर्थ की, तो वहां आप यूज करते हो प्राकृतिक सुंदरता युक्त अथवा बहुत सुंदर। अब अगर ये चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो आप इस वर्ड को थोड़ा सा तोड़िए। ब्रेथ और टेकिंग यानी वो चीज जो आपकी सांस ले ले। तो कई बार किसी बहुत सुंदर चीज को, किसी बहुत सुंदर व्यक्ति को, या किसी बहुत सुंदर वस्तु को जब हम देखते हैं, तो अक्सर हम उसको एकटक देखे रहते हैं। हमारी सांस तक रुक जाती है कि यार इतना शानदार भी कोई इंसान कैसे हो सकता है, या इतनी शानदार कोई वस्तु या जगह कैसे हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आप जो यूज करते हो वो होता है ब्रेथ टेकिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि आप ताजमहल देखने जाए, तो वहां जाने के बाद में वो सिचुएशन एक ब्रेथ टेकिंग सिचुएशन होती है। हमारा मन करता है कि बस हम सब कुछ भूल के इसको देखते रहे देखते रहे। तो इतनी शानदार व्यक्ति या इतना शानदार अगर कोई संरचना होती है, तो उसको आप उस सिचुएशन में बोलते हो ब्रेथ टेकिंग। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ड्रॉप डेड। ड्रॉप डेड दैट मीन्स व्हेन यू सी अ मैन और वीमन हु इज सो अट्रैक्टिव दैट योर हार्ट स्टॉप बीटिंग व्हेन यू सी देम, यू कॉल दैट पर्सन एज ड्रॉप डेड। अब ड्रॉप डेड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है बहुत अधिक सुंदर या आकर्षित करने वाला, विशेषतः महिलाओं के लिए प्रयुक्त। देखिए, अगर मैं बात करूं इस फ्रेज की, इस फ्रेज या इन वर्ड्स को अगर आप तोड़ते हो, तो सीधा सा है ड्रॉप और डेड, दो में ये डिवाइड होता है। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, और डेड का मतलब होता है किसी की मौत या मर जाना। तो अगर आपका इसका डायरेक्ट मीनिंग निकालोगे, तो आप कभी इसके मीनिंग पर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप रिलेट करके चीज़ों को सीखो कि कोई ऐसी एक बूंद से ही किसी की मौत हो जाना, यानी किसी की एक झलक से ही आप उस पर इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हो कि आप उस इंसान से अपनी नज़रें हटा नहीं पाते, तो उसको बोलते हो आप ड्रॉप डेड। स्पेशली ये टर्म है वो महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जहां अगर मैं इसको एक सेंटेंस में यूज़ करूं, तो आप बोल सकते हो दैट शिल्पा शेट्टी इज़ अ ड्रॉप डेड ब्यूटी। शिल्पा शेट्टी बहुत आकर्षक दिखती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फ्रेज की, तो वो है आई कैचिंग। अब आई कैचिंग दैट मीन्स समथिंग विच कैचेस द आईज ऑफ पीपल एज बीइंग सो अट्रैक्टिव। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी वस्तु जो इतनी ज्यादा आकर्षक होती है कि अक्सर लोग अपनी आंखों से उस पर एकटक देखते रहते हैं या अपनी नज़र वहां से हटा नहीं पाते, उसको आप बोलते हो आई कैचिंग। सीधा सा मतलब आई मतलब आंख, और कैचिंग मतलब उसको कैच करने वाला, यानी आपकी आंखें उससे कहीं दूसरी तरफ ध्यान हटा ही नहीं पा रही है। ऐसा कोई अगर व्यक्ति हो, अगर ऐसी कोई वस्तु हो, तो आप उस सिचुएशन में बोलते हो आई कैचिंग।
अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब एन अट्रैक्टिव एंड ग्लैमरस पर्सन। ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन हनी सिंह का जो एक सॉन्ग आया था उसमें उसने यूज किया था ब्लू आइज तेरी हिप्नोटाइज करती मनी। तो वो हिप्नोटाइज वही है कि तेरी जो नीली आंखें हैं वो इस तरह से मुझे अट्रैक्ट करती है कि मैं दूसरी कहीं तरफ ध्यान ही नहीं लगा सकता, या किसी चीज के वशीभूत हो जाना, किसी चीज में मोहित हो जाना, उस सिचुएशन में आप यूज करते हो हिप्नोटिक। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीन्स समवन और समथिंग सो इम्प्रेसिव दैट पीपल आर यूजुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। अब बात करूं मैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है। देखो, मैग्नेट आपको सबको पता है, मैग्नेट होता है चुंबक, और चुंबक या मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें अट्रैक्शन का जो क्वालिटी होता है वो होता है। चुंबक हर चीज को, या जैसे मान लो लोहे को या जो मेटल्स होती है कुछ, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी तरह मैग्नेटिक जिन जहाँ यूज होता है उस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई जगह अगर मैग्नेटिक है तो वो जगह बार बार आपको अट्रैक्ट करती है। मान लो कोई जगह है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बार बार उसको विजिट करने का आपका मन करता है, तो उस सिचुएशन में आपको बोलते हो कि दैट इज़ अ मैग्नेटिक प्लेस। अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है कि आप उसी के बारे में सोचते रहते हो तो दैट इज़ अ मैग्नेटिक पर्सन। या कोई सिचुएशन आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो दैट इज़ अ मैग्नेटिक सिचुएशन। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है अ परफेक्ट 10। अब परफेक्ट 10 क्या हो सकता है। मान लो किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिले, या स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट अ परफेक्ट 10 दैट मीन्स समवन स्पेशली अ वीमन वो गेट्स अ स्कोर ऑफ 10 आउट ऑफ 10 ऑन अ ब्यूटी स्केल। कोई जो परफेक्ट 10 प्राप्त करता है, या कोई ऐसी महिला जिसको परफेक्ट 10 मिलता है, वो ये फ्रेज आप वहाँ यूज करते हो, या ये टर्म्स आप वहाँ यूज करते हो। कोई महिला जो पूर्ण रूप से या हर तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडलिंग वर्ल्ड में इस टर्म को यूज़ किया जाता है। या कोई इंसान जो आपको लगे कि नहीं यार तुम वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो वहाँ आप ये यूज़ करते हो अ परफेक्ट 10। ध्यान रखना है इस चीज़ को आप सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ करते हो। हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है अ ट्रैफिक स्टॉपर। अ ट्रैफिक स्टॉपर मीन्स समवन और समथिंग सो अट्रैक्टिव दैट पीपल यूजुअली स्टॉप टू स्टेयर एट देम। कोई चीज, कोई व्यक्ति या वस्तु को इतना अधिक आकर्षित आकर्षित करने वाला होता है कि अनायास ही लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, और लोग चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं सके और उसकी तरफ देखने को मजबूर हो जाए, तो उसको बोलते हो आप ट्रैफिक स्टॉपर। अब देखिए, ट्रैफिक स्टॉपर, ट्रैफिक कब रुकता है। ट्रैफिक दो ही सिचुएशंस में रुकता है। या तो कोई ऐसी चीज आपको दिखे, या तो नॉर्मल सिचुएशन तो ये होती है कि अगर ट्रैफिक लाइट्स हो रही है तो ट्रैफिक रुकता है, या कोई नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, आप जा रहे हो और एकदम से आपने देखा कि आपको कुछ ऐसा दिखा जिसकी तरफ से आप अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहे हो, तो वहां उस सिचुएशन में आप बोलते हो अ ट्रैफिक स्टॉपर। मान लो आप किसी रास्ते में जा रहे हो और वहां रास्ते में चलते चलते आपने बहुत एक शानदार मंदिर देखा। अब आपका ध्यान उस मंदिर में चला गया, आपने अपनी गाड़ी रोक दी, पीछे भी सारी गाड़ियां रुक गई, तो उस सिचुएशन में वो हो गया ट्रैफिक स्टॉपर। यानी वो चीज इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, इतना ज्यादा आपको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला था कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है प्रीटी एज अ पिक्चर। अब प्रीटी एज अ पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद मुझे बताइए कि इंसान सबसे सुंदर कहाँ दिखने की कोशिश करता है। इंसान सबसे ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करता है अपनी पिक्चर्स में। और अगर कोई इंसान प्रीटी एज अ पिक्चर है, यानी वो अपनी जैसे उसकी इमेजेस होती है, जैसी उसकी पिक्चर्स होती है, उसी की तरह वास्तव में वो अट्रैक्टिव या प्रीटी लगता है, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया समवन हु इज सो ब्यूटीफुल। प्रीटी एज अ पिक्चर का मतलब हो गया कोई इंसान या कोई व्यक्ति जो अत्यधिक सुंदर है। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है मटन ड्रेस्ड एज लैम्प। अब इस टर्म को आप सीखने के लिए एक नॉर्मल सी सिचुएशन आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि मटन, आप सबको पता है जो मीट होता है वो ड्रेस्ड एज लैम्प। मटन ड्रेस्ड एज लैम्प। अगर कोई लैम्प है, अगर कोई लैम्प है, अगर कोई मेमना है, अगर उस मेमने को आपने काट दिया, अब नॉनवेज के लिए जो यूज होता है, अगर उसको काट दिया तो आप उसका मटन यानी उसका जो मीट है वो निकालते हो। तो लैम्प जो है वो पहले की सिचुएशन है, और उसको काटने के बाद की जो सिचुएशन बचती है वो होता है मटन। ठीक है। यानी जो जिंदा है वो लैम्प है, और जो बाद में अगर मर गया, उसका आपने नॉनवेज के लिए जो लोग यूज करते हैं मीट, उसका निकाल लिया, तो वो हो गया मटन। पहले की सिचुएशन लैम्प, बाद की सिचुएशन मटन। तो मटन ड्रेस्ड एज लैम्प, इसका मतलब हो गया दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ मिडिल एज्ड वीमन ट्राइंग टू लुक यंगर बाय वियरिंग क्लोथ्स डिजाइन्ड फॉर यंगर पीपल। कोई ऐसी महिला या अधेड़ अवस्था वाली महिला द्वारा अपनी उम्र से कम दिखने के लिए युवा वर्ग के लिए बने कपड़े पहनना तथा जीवन शैली अपनाना। अब यहाँ ये टर्म आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है कि यार मटन ड्रेस्ड एज लैम्प ये कैसे हो गया। कि
आप अगली फेज में पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी आप कैसे प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं अभी मैं मेरी फर्स्ट फेज में ही हूँ, कि आपका सब कुछ काम तमाम हो चुका, आपका मटन बन चुका, लेकिन अभी भी वो मटन ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे नहीं अभी वो जिंदा जो मेमना है उसी की तरह रिएक्ट करता है। तो उन लोगों के लिए, स्पेशली उस महिला के लिए यूज किया जाता है ये एक्सप्रेशन, जो अपनी उम्र से युवा दिखने की कोशिश करती है। अक्सर ये प्रयास सभी करते हैं, लेकिन कुछ बहुत हद तक अगर चीज़ों को, मान लो कोई 50-60 वर्ष की महिला है और वो कोशिश करे कि मैं 20-21 वर्ष की किसी लड़की की तरह अगर कपड़े पहनूं, उसकी तरह लाइफ स्टाइल अडेप्ट करूं, तो उस सिचुएशन में आप बोलते हो मटन ड्रेस्ड एज लैम। बहुत ही बेतुका जो लोग लगते हैं उनके लिए ये फ्रेज यूज होता है। तो इस तरह आज हमने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी, जो ब्यूटी रिलेटेड वोकैबुलरी है, वो डिस्कस करी है। और इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रखने का सीधा सा तरीका यही है कि अपने आसपास ऐसी सिचुएशन में इन चीज़ों को यूज कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह आपको नेक्स्ट सेशंस भी मिलते रहे, उसके लिए आप कोचिंग फिल्टर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे के दो सेशंस है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन सेशंस को भी देखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कमेंट, क्वेरी या रिव्यू और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी फीडबैक होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से जल्दी टीम कोचिंग फिल्टर के द्वारा शॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।